हेलो बच्चों, लीजिए मैं फिर आ गया। ठीक है, चलो आज किसकी बात करेंगे बेटा? आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लास 8th में भी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। कहाँ पे? क्लास 8th में। क्लास 8th में क्या था? रियल नंबर के लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना होता था। लाइन को कहाँ रिप्रेजेंट करना होता था बेटा? नंबर लाइन पे। ठीक है, दिए गए फ्रैक्शंस को। ठीक है, थोड़ा मैं उसका रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इरेशनल और रेशनल दोनों आता है, तो जिससे पता चल पाता है कि हम रेशनल के अंदर सारा पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन वगैरह। ठीक है, उसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी? एक ऐसे स्केल की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एक स्केल की, ताकि आप नाप नाप के इक्वल जगह पे मार्क्स लगा सको। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा। पहले हम क्या बात कर लेते हैं, चलो पहले कुछ चीजों की बात करते हैं। पहली बात करते हैं किसकी? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसी की बात करनी है हमको। चलो थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। ठीक है, 1/5 की बात करें अगर, 1/5 पहले आप दिखा चुके हो। क्या करो, आप स्केल लो। ठीक है, स्केल लेके क्या करोगे? यहाँ पे मार्क करोगे। क्या मार्क करोगे? एक लाइन मार्क करोगे, और ये इंचेस दिख रहे हैं ना, इसके हिसाब से क्या करोगे? डिवीजन करोगे। चलो मैं बिना स्केल के बनाता हूँ। एक लाइन खींच ली हमने। ठीक है, चलो क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ 1 लेंगे। ठीक है, 1/5 क्या है? 1/5 जो है वो 0.2 है, यानी क्या है? ये 1 से भी क्या है? कम है। ये कैसा फ्रैक्शन है बेटा? प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आगे की बात करें तो यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर होता है, कितना? जितना डिनोमिनेटर होता है उतना ही फ्रैक्शन करते थे हम लोग। यहाँ पे इक्वल 1 2 3 4 कितने हो गए बेटा? 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करो, आप यहाँ लिखो 1 2 3 4। अगर यहाँ थोड़ी देर के लिए भूल जाए तो ये 5। ठीक है, इसके नीचे क्या आएगा? 1/5, ये 2/5 हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा, और ये 5/5 होगा जो कट के क्या दे देगा? 1 दे देगा। इसीलिए हमने यहाँ क्या लिख रखा है? 1 लिख रखा है, और यहाँ क्या लिख रखा है? 0। अच्छा ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे देखो। ठीक है बेटा, फ्रैक्शन कभी पढ़े हो ना? ठीक है, ये टोटल कितना है? 1 है। ठीक है, इसको कितने पार्ट में बांट दें? 1 2, ठीक है, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स में बांट दिया बेटा। ठीक है, कितने पार्ट्स में बांटा? तो इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे होता है, और रिक्वायर्ड पार्ट क्या होता है? ऊपर होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही? न्यूमरेटर में अगर हम इसको शेड कर दें ऐसे 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 ऐसे, तो कितना पार्ट शेड है बेटा? एक पार्ट शेड है। अच्छा इसको ऐसे शेड कर दें तो कितना पार्ट है बेटा? अब 2 पार्ट शेड है। कितने पार्ट शेड है? 2 पार्ट। और टोटल कितने पार्ट थे? 5। तो फ्रैक्शन क्या हो गया बेटा? 2/5 हो गया। फ्रैक्शन क्या हुआ? 2/5। इसी तरीके से वो फ्रैक्शन लिखा हुआ है 1/5, तो उसे लाइन पे कैसे दिखाएंगे बेटा? अब वो क्या है? 1/5 है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? हमेशा लेस देन 1 होता है। तो उसे कहाँ मार्क करोगे? 0 से 1 के बीच ही मार्क करोगे। जितना नीचे डिनोमिनेटर होगा उतने ही यहाँ पे क्या करेंगे? हम डिविजन्स कर लेंगे। कितनी में बार में बांटा है मैंने? 5। 1 2 3 4 5 भागों में बांटा है। ठीक है, 5 पार्ट्स में इसको इक्वली डिवाइड किया है। व्हेन वी डिवाइड इक्वली द लाइन इन 5 पार्ट्स, ठीक है, देन वी डिनोमिनेट 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5 एंड 5/5 विच इज 1। ठीक है, ठीक बेटा। चलो अब जो हमें मार्क करना था वो क्या है? ये तो हम ये मार्क कर देंगे। यही हमारा क्या है? 1/5 है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बेटा? चलो फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। प्रॉपर की बात कर लिए, एक बार जरा इम्प्रॉपर की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग अपना 9th का जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स यानी डेसिमल एक्सपेंशंस वाले उस क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही?
चलो इम्प्रॉपर की बात करते हैं। इम्प्रॉपर कैसे लिख सकते हो बेटा, जैसे 3/2 दिया हुआ हो तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो 1/2 आता है। ठीक है, चलो यहाँ क्या दिखा रहा है, पढ़ते क्या है, 1 होल 1/2 या 1 राइट 1/2, जो भी पढ़ो 1 होल पढ़ते हैं ना बेटा, होल यानी एक पूरा है, एक पूरा है, यानी जो भी नंबर आएगा हमारा नंबर लाइन पे वो एक के बाद आएगा, है ना, समझ में आ रही बात। ये 1 होल है, ठीक है, यहाँ 0 लिखो, इधर -1 लिखो, यहाँ 1 लिख लो, ठीक है, और इसके बीच में 2 लिखो। ठीक है, अच्छा कितने डिवीजन करने हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1/2 प्लस करके, ठीक है, प्लस करके भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब एक पूरा है, एक से ज्यादा कितना है, 1/2, 1/2 यानी इसके और इसके बीच में आएगा। 1/2 क्या मतलब क्या, 1 प्लस 0.5 यानी 1.5 चाहिए हमको, है ना, 1.5, 1.5 कहते हो ना आप इसे। ठीक है, क्या चाहिए आपको बेटा, 1.5 चाहिए। ठीक, 1.5 की आगे बात करें, चलो बात करते हैं। कितने डिवीजन, 2 डिवीजन, लो हो गया। ठीक है, कितने डिवीजन करने थे, 1 और 2 के बीच हमें कितने डिवीजन करने पड़े। ठीक है, समझ में आ रही है बात, 2 डिवीजन, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर कितना है, 2। ठीक है, 2 डिवीजन करेंगे तो पहला ही वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1/2, तो इसी को मार्क करेंगे और इसे लिखेंगे 1/2 या लिख सकते हो 3/2। ठीक है, बात समझ में आई। 1 के बाद भी कितना ज्यादा चाहिए था, 1/2 चाहिए था, 1 के बाद भी कितना ज्यादा चाहिए था, 1/2, इसलिए इसको बनाया। चलो आगे बात करें बेटा, अब चलो डेसिमल वाले की बात कर लेते हैं। चलो ये समझ में आया, ठीक है, चलो नहीं आ रहा आप कमेंट करो, ठीक है, हम बाद में फिर समझा देंगे कभी। ठीक है, इस पे एक और वीडियो बना देंगे। चलो नेक्स्ट बात करें, अगर अगर पहली बात करें 2.35 की बात कर ले, चलो इतने की बात करें, है ना, चलो बात कर लेते हैं। क्या करना है बेटा, ये 2.5 कहाँ आएगा, पहले पहले तो 2 ढूंढो कहाँ आएगा। ठीक है, चलो एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, इसको बनाया हमने, क्या किया, इसको बनाया। ठीक, 0 1 0 1 2 3, इधर -1, हमको क्या चाहिए 2.35, यानी वो कहाँ एडजस्ट कर रहा होगा, 2 और 3 के बीच में। अच्छा एक प्रोसेस हमको जो पढ़नी है वो है प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है बेटा, एक लेंस, यानी एक लेंस, विद द हेल्प ऑफ द लेंस वी कैन मैग्नीफाई द नंबर्स बिटवीन द 2 and 3। एक लेंस की सहायता से हम 2 और 3 के बीच में क्या कर सकते हैं, नंबर्स को मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी उसके बीच के नंबर्स को देख सकते हैं। यही प्रोसेस क्या है, मैग्निफिकेशन है जो हमको पढ़ना है। अच्छा 2 और 3 को अगर मैग्नीफाई कर दें, 2 और 3 को अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो यहाँ 2 आ जाएगा स्केल में, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3। बात समझ में आई। इसके बीच कितने डिवीजन करेंगे बेटा, 10 इक्वल डिवीजन करेंगे। कितना, 10 इक्वल। अगर स्केल आप रख लो तो कैसे करोगे, 10 इक्वल डिवीजन करोगे। कितना, 10 इक्वल डिवीजन। ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे डिवीजन करोगे। तो मैं भी गिनता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको और दूर लिखते हैं। ठीक है, चलो 3, यहाँ पे 10 डिवीजन हो गए बेटा। चलो ये क्या होगा बेटा, 2.1 2.2 2, ये क्या होगा 2.3, ये क्या होगा 2.4, ये क्या होगा 2.5, ये 2.6, ये 2.7, ये 2.8, ये 2.9 और ये 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलो आगे बढ़ो। स्केल में जैसे हम गिनते हैं, देखो स्केल में गिनो, यहाँ पे गिनो, देखो। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में गिनो तो कितने मिनिमम डेविएशन दिखाई देते हैं, 10 पार्ट्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो लीस्ट काउंट कितना होता है, यहाँ से गिनोगे 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 और फिर 10 हो जाएगा, 10 यानी 1 हो गया, 1 + 1 2 हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा। चलो अब हम कहाँ पे जाना, हमको 2.3, और 2.3 के बाद कहाँ जाना, 2.4, यानी वो नंबर कहाँ होगा, यहाँ और इसके बीच में होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करें फिर से, ऊपर ऊपर दिखा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे, यहाँ नीचे। ठीक है, यहाँ पे इसको मैग्नीफाई किया, मैग्नीफाई करके मैं ऊपर दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे क्या किया हमने, ऐसे मैग्नीफाई किया तो यहाँ क्या आया 2.3, और मैग्नीफाई किया तो यहाँ कितना आया 2.4।
4, यही स्केल है बेटा। इक्वल डिवीजन करोगे, ये याद रखना हमेशा, कितना इक्वल डिवीजन। यहाँ चाहे सेंटीमीटर में लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 2.4 यहाँ लिखो, ठीक। चलो, बात समझ में आई। अब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ठीक है। तो पहले वाले को क्या लिखोगे, 2.31, इसको 2.32, इसको 2.33, इसको 2.34, इसको 2.35, ठीक है। मैग्नीफाई कर दो इसको, ठीक है। 2.36, 2.37, 2.38, और यहाँ क्या हो जाएगा 2.39, फिर यहाँ 40 आ जाएगा। आया, हमको रिक्वायर्ड नंबर क्या चाहिए था, 2.35, मिल गया हमें, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। क्या कर रहे हैं हम लोग बेटा, प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन, या इसको कहो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, जो आपकी बुक में लिखा है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब होता है कि बार बार करना, लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बात समझ में आ रही है बेटा। चलो, अब बात करते हैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज वाला 2 क्वेश्चन दे रखा है। पहला दिया 3.765, पहला क्या दिया है बेटा, 3.765, 3.765, ठीक है। कितना दिया है, तो पहले 3.7, 3 कहाँ आएगा, 3.7 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, एक स्केल बनाओ यहाँ पे, ठीक है। स्केल बनाया हमने, ठीक है। यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4, ठीक है। उसके बाद आगे, ठीक। अब ये 3 और 4 जाएगा यहाँ पे, ठीक। 3 क्या बनेगा बेटा, 3 से कहाँ जाएगा, यहाँ, ठीक। मैग्नीफाई किया हमने, मैग्नीफाई क्या किया बेटा, मैग्नीफाई, ये आएगा 3 आपका, ठीक है। चलो, यहाँ लिखो 3, ठीक। यहाँ पे स्केल बनाना शुरू करो, ठीक। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई। यहाँ से, सॉरी, यहाँ से लिखना शुरू करो, कितना आएगा बेटा, 3.1, यहाँ 3.2, यहाँ 3.3, यहाँ 3.4, यहाँ 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से आप इक्वल डिवीजन लोगे, मैं बार बार बता रहा हूं, आप क्या करोगे, इक्वल डिवीजन लोगे। इक्वल डिवीजन लेना बहुत आसान है। देखो, अगर सेंटीमीटर में मानो, ठीक है, यहाँ पे 3 लिख लो, और यहाँ पे जहाँ पे 10 है वहां पे क्या लिख दो, 4, यहाँ 3 लिखो, यहाँ 4, ये 3.1, 3.2, 3.123 जैसे चला जा रहा है ना, वैसे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और यहाँ 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है सेंटीमीटर में। चलो, अब क्या हमें 3.7 तक चाहिए, 3.7 कहाँ है बेटा, यहाँ। अब इसको कितना मैग्नीफाई करेंगे, 3.7 से 3.8 के बीच में मैग्नीफाई करेंगे। लिख लो यहाँ 3.7, क्या लिखोगे बेटा आप, 3.7 लिखोगे, ठीक है। चलो लिखो, ये 3.7 है, स्केल बनाया हमने। कैसे मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, 10 हो गया। यहाँ क्या लिखो, 3.8, क्या लिखोगे, 3.8, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ लिखो 3.71, यहाँ लिखो 3.72, यहाँ लिखो 3.73, यहाँ लिखो 3.74, यहाँ लिखो 3.75, यहाँ लिखो 3.76, यहाँ 3.77, यहाँ 3.78, यहाँ 3.79 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 3.8 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। सिर्फ एक नंबर और हमको दिखाना, कहाँ, 6 कहाँ है, यहाँ, और ये क्या है, 7, ठीक है। इसको मैग्नीफाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3.76, और इधर मैग्नीफाई करने के बाद ये स्केल बनाते चले जाओ यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। 3.77 इधर कर दो, ठीक है। 3.77 यहाँ पे लिखो, कितना आएगा, 3.761, यहाँ 3.762, ठीक है बेटा। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग,
3.76, 3.762 और यहाँ 3.761। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 3.763, यहाँ क्या हो जाएगा 3.764, यहाँ क्या हो जाएगा 3.765, यहाँ क्या हो जाएगा 3.766, यहाँ क्या हो जाएगा 3.767, यहाँ पे क्या होगा 3.768, यहाँ पे क्या होगा 3.769 और यहाँ 3.77। ठीक है, हमको क्या मार्क करना था 3.765, वो कहाँ मिलेगा बेटा, यहाँ मिल गया। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, चलो इतना नोट्स कर लो जल्दी से। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, 4.26 को 4 डेसिमल तक ले जाना है। 4.26 को कहाँ तक ले जाना है, 4 डेसिमल तक ले जाना है। 4 डेसिमल का मतलब समझ रहे हो बेटा। ठीक है, 4.2626 इतना तक ले जाना है, 4.2626 तक। ठीक है, बात समझ में आ रही, चलो करते हैं। 4.26 बार है, ये क्या हो जाएगा 4 डेसिमल तक, 4.2626 पहला बनाते हैं। ठीक है, पहली स्केल बनाते हैं यहाँ पे, चलो। ठीक है, पहली स्केल कैसे बनाएंगे बेटा, ठीक है, पहली स्केल यहाँ बनाते हैं, इक्वल डिवीजन करेंगे कितना 4 और 5 के बीच में, या फिर सीधे ले लो, पहले ले लो 0 से। ठीक है, इधर लो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे पहले करो 4 का, जैसे अभी किया था ना वैसे ही करो। चलो करो मैग्नीफाई। 4 के बाद कहाँ तक जाएगा बेटा, यहाँ 5 तक। ठीक है, कितने डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 और 4.9 कहाँ से चाहिए, 4.2 और 3 के बीच में, 4.2 और 3 के बीच में। यहाँ लिखो 4.2 स्केल पे और ये बनाना शुरू करो। ठीक है, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 4.3 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही, 4.3 यहाँ आ गया। यहाँ क्या होगा 4.21, यहाँ होगा 4.26 4.2623, सॉरी यहाँ 4.22 होगा। ठीक है, 4.23 हो गया, 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29। ठीक है, और ये 4.3 हो गया। अब क्या चाहिए 6 चाहिए, 4.26 है ना, 26 चाहिए हमें। कहाँ मिल गया, यहाँ मिला। ठीक है, कहाँ मिला, यहाँ मिला। ठीक है, मिल गया 4.26। ठीक, चलो 4.26 के बाद मैग्नीफाई करो, यहाँ पे कितना चाहिए बेटा हमें, 4.26 के बाद 2 चाहिए। ठीक, चलो यहाँ मैग्नीफाई करो। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 4.27, यहाँ पे 4.261, यहाँ पे 4.262 4.263 4.264 4.265, यहाँ 4.266, यहाँ 4.267, यहाँ 4.268, यहाँ पे 4 ये क्या लिखा है मैंने। ठीक, यहाँ 4.267, यहाँ 4.268 और यहाँ पे 4.269। ठीक है, यहाँ 4.27 हो जाएगा। अब कितना चाहिए, यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब 6 चाहिए। 6 चाहिए किसके बाद, 2 के बाद, 4.2 यहाँ पे है ना। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करो, इसको मैग्नीफाई करो। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखो 4.262। ठीक है, और इस स्केल को बढ़ा लो। ठीक है, कितनी डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 4.263। ठीक है, चलो ये क्या हो जाएगा 4.2621, ये हो जाएगा 4.2622, यहाँ हो जाएगा 4.2623, यहाँ होगा 4.2624, यहाँ होगा 4.2625, यहाँ होगा 4.262626। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 4.2627, यहाँ हो जाएगा 4.2628, यहाँ हो जाएगा 4.2629। हमें रिक्वायर्ड क्या चाहता है 4.2626, ये रहा। ठीक है, ये मैग्नीफाई कर लो, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, इस प्रोसीजर से हम लोग क्या करते हैं
सक्सेसिव मैग्निफिकेशन करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपका 1.4 जो है क्लास 9th का खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।